नमस्कार साथियों। एक छोटी सी कोशिश है अ, योगा को समझने की। ये वाले नहीं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने बताए हैं। कौन कौन से? उन्होंने बताया है राज योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा। इसको हम कैसे समझें? बहुत ही सिंपल सा एक कहानी गढ़ रहा हूँ, शायद वो आपके चेतना पटल पे भी आ जाए और थोड़ा सा सहज हो जाए समझना। तो देखिए, होता क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा घर था, मतलब हम यहाँ से निकले। इस घर को लोग चेतना, परमात्मा, मोक्ष जो भी बोल रहे हैं, वहाँ से निकले। जब हम सतयुग में पहुँचे तो इस घर से हमारी दूरी थोड़ी सी कम थी। हम जब मन चाहे अपने ध्यान की शक्ति से ही अपने घर की याद कर लेते थे या वहाँ पहुँच जाते थे। रास्ता मिल जाता था, चल के वहाँ पे वापस चले जाते थे। ये कुछ इस तरीके से है कि आपको 6 किलोमीटर चलना है, आपके पास 1 घंटा है। 1 घंटा मतलब समय यहाँ पे मैं जीवन का लंबाई से नाप रहा हूँ या जीवन की आयतन से नाप रहा हूँ। आपके पास 1 घंटा है, आपको सहज आपने पैदल जाके चले गए। ना आपको किसी साइकिल की आवश्यकता है, ना किसी वाहन की आवश्यकता, आप सहज चले गए। इसे मैं बोलता हूँ राज योगा, या इसे बोल लेंगे ध्यान का योगा। सिर्फ ध्यान की शक्ति मात्र से आप अपने घर वापस पहुँचने की क्षमता रखते थे। सतयुग हम जैसे जान रहे हैं, धर्म के मूल्य कम होते जा रहे हैं, तो सतयुग के बाद आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में जब भगवान राम जो उस युग के हीरो हैं, उस युग में जब मनुष्य मान लीजिए 20-30 किलोमीटर बाहर आ गया, अपने घर से 20-30 किलोमीटर दूर आ गया, तो अब वो घर कैसे जाएगा 1 घंटे में? अब उसको 1 घंटे में घर जाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। उसको एक साइकिल का निर्माण करना पड़ा। साइकिल का निर्माण करना पड़ा मतलब उसने अपने आसपास के लोगों के साथ मिला, कुछ लोगों के साथ छोटे छोटे समूह में उसने अपना चिंतन मनन ऑब्जर्वेशन किया और साइकिल का निर्माण किया, और उस साइकिल के दम पर वो 20 किलोमीटर 1 घंटे में चला गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ध्यान की शक्ति प्लस ज्ञान की शक्ति के बल पे त्रेता युग का आदमी अपने वापस घर में जा सकता था। फिर क्या आया? फिर आया द्वापर का युग। धर्म के मूल्य और कम हो गए। जब धर्म के मूल्य और कम हो गए और हमारी डिस्टेंस अपने घर से 70, 80, 90 किलोमीटर पहुंच गई, अब तो ना पैदल जा सकते हैं ना साइकिल से जा सकते हैं 1 घंटे में। अब तो आपको एक कार या स्कूटर या मोटरसाइकिल चाहिए है। ध्यान ज्ञान की शक्ति पे इंसान ने मोटरसाइकिल बना भी ली, लेकिन चलाता कौन है उसको? चलता कैसे है वो? पेट्रोल, डीजल या किसी ईंधन से। तो अब मनुष्य को अपने अंदर जो उसका अहंकार था, जो उसके संस्कार थे, उन संस्कारों में से पुण्य पाप का ईंधन निकालना पड़ा। और पुण्य पाप का वो ईंधन निकालने की वजह से उसको अपने अंदर झांकना पड़ा, उसको कर्म करना पड़ा, उसको अपने ईगो को डिस्टिल करना पड़ा। और ये जो कर्म है उसके साथ बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं, पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लेकिन तब भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ध्यान, ज्ञान और कर्म की शक्ति पे द्वापर से भी वापस मोक्ष पहुंच गए। कृष्ण इस युग के हीरो थे। आप जानते हैं कि इस युग में धर्म भी फैला तो अधर्म भी फैला। मतलब धर्म और अधर्म एक ही घर के अंदर हो गए थे और वहाँ पे उन दोनों की लड़ाई हुई थी। और अब देखिए कलयुग आ गया है। कलयुग आ गया मतलब हम बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं। मैं तो बोलूँगा कि हम 500-600 किलोमीटर दूर आ गए अपने घर से। और 1 घंटे में यदि आपको 500-600 किलोमीटर वापस जाना है तो अब तो फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा। फ्लाइट से जाने का मतलब आपको शुद्ध क्वालिटी का ईंधन निकालना पड़ेगा। आपको काफ़ी लोगों के साथ, बड़े समूहों के साथ, ग्लोबली कनेक्टेड सिस्टम के साथ हवाई इंडस्ट्री का निर्माण करना पड़ेगा। हवाई जहाज में सीटें कम होती हैं लेकिन काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब हमें भक्ति की ताकत का भी उपयोग करना पड़ेगा, भक्ति योग भी करना पड़ेगा, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब हमारे आगे वाला व्यक्ति हवाई जहाज से उड़ के मोक्ष जाने की तैयारी कर रहा है तो उसका पैर पकड़ के नीचे नहीं खींचना है हमको। कोई व्यक्ति यदि साधना के पथ पे है, अपना भाव अच्छा बनाना चाह रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो उसकी टांग खींच के नीचे नहीं लाना है, क्योंकि अगर एरोप्लेन टूट गया तो आप भी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अब तो अपनी बारी का इंतज़ार करना है। और दूसरी बात, फ्लाइट में रिस्क तो होता है। रिस्क होता है मतलब कि कहीं गिर ना जाए, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर जाते हैं। आपको अपनी पूरी जो डेस्टिनी है उस एरोप्लेन के ड्राइवर पे डालनी पड़ती है। तो आज हमें इस कलयुग में 1 घंटे में यदि मोक्ष पहुंचना है, या जीवन में जिसे आप बोलते हैं कि मोक्ष तो आफ्टर लाइफ हो गई,
मतलब अपने इसी पल में मोक्ष का अनुभव करना है, मतलब आज ही अभी ही प्रसन्न होना है, तो हमें ध्यान प्लस ज्ञान प्लस कर्म, ध्यान सतयुग का ध्यान, त्रेता युग का ज्ञान, द्वापर का कर्म योग और लास्ट में भक्ति योग कर्म जो हमें कलयुग में करना है। और ऐसा करने से ही हम शायद अपने घर वापस जा पाएँ। कैसे समझें दूसरा तरीका इस चीज़ को? ध्यान दोस्तों ये होता है कि हमें हर समय पता होता है कि हम कहाँ से आए हैं, लेकिन वो क्षमता हमारे पास नहीं है, हम दुनिया की उधेड़ में घूम जाते हैं। त्रेता और द्वापर में तो तब भी हम कहानी समझ लेते थे कि किसकी वजह क्या है। आज तो हमें वास्तव में किसी चीज़ की वजह नहीं पता कि कोई चीज़ घटित क्यों हो रही है, लेकिन रिजल्ट हम अपने हिसाब से प्लान करना चाहते हैं। हम अपनी हस्ती किसी एक श्रद्धावान धर्म करने वाले पुरुष के हाथ में देना नहीं चाहते। हम कृष्णा को साथी बनाना नहीं चाहते। कृष्णा मतलब शाश्वत मूल्यों का जो अधिनेता होता है। तो आज के ज़माने में दोस्तों बिना भक्ति के तो काम नहीं चलेगा। वी हैव टू ट्रांसेंड द कंटेंट। योगेश भाई हमारे योगेश परमार जी, उन्होंने बहुत अच्छा सेंटेंस बताया था, ट्रांसेंड द कंटेंट। हमें इस लॉजिक, इस गुणाभाग की उधेड़-बुन से बाहर आके एक समर्पित भाव से शाश्वत मूल्यों के आधार पर अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, फल की चिंता किए बिना। आज कलयुग में भक्ति सिखाने के लिए यदि वास्तव में किसी ग्रंथ का चिंतन कर सकते हैं तो वो गीता है। गीता जी के सहारे मुझे काफ़ी ज्ञान मिला है, समझ में आया है, भक्ति का भाव आया है। मतलब मैं चिंता नहीं करता हूँ। पहले मैं जितनी बेहिचक में आज 2-4-10 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, वो गीता पढ़ने के पहले नहीं आता था। मुझे लगता था क्यों बनाना है, मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, कौन सुनेगा, कैसे अंतर आएगा। लेकिन आज इतना विश्वास है कि यदि मैं ठीक काम करता हूँ, मैं सही रास्ते से चलता हूँ, तो सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ये विश्वास गीता जी से आया है। आप सब लोगों के अंदर विश्वास बढ़े, भक्ति का भाव जगे, क्योंकि कलयुग में बिना भक्ति के काम नहीं होगा दोस्तों। ध्यान ज्ञान कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। आपको अर्पण, तुझको तेरा अर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद।